हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट C8 है, कोर्स कोड C8 है, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। जैसा आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा। और मैं 3 साल का 2018, 2019 और 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। कैसा क्या पूछता है क्वेश्चन में, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बीएड C8। इसका कोड का नाम C8 है। सब्जेक्ट हो गया नॉलेज एंड करिकुलम। 2018 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले एग्ज़ाम होती है 3 घंटे की। अब फुल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है। और नेक्स्ट इसमें लिखा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। सभी प्रश्नों का मान बराबर है। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 अंकों के उत्तर दें। इसमें 5 यूनिट होंगे। पाँचों यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिया होंगे। अब 2-2 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके अपने मन से अपने ही शब्दों में इसका जवाब देना होता है। तो मैं यूनिट 1 में आता हूँ। यूनिट 1 में लिखा है, पहला क्वेश्चन है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान एवं सूचना किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित और भिन्न है? अपने पक्ष को रखें। ये पहला क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यूनिट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की रचना से आपका क्या अभिप्राय है? ज्ञान को रचना में शामिल विभिन्न तत्वों की कुछ उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। ये पहला यूनिट से 2 क्वेश्चन है। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, वो भी अपने ही शब्दों में। सेकेंड यूनिट हो गया आपका, सेकेंड यूनिट इकाई 2 लिखा हुआ है। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, विद्यालय विषय के रूप में सीखने वाले ज्ञान किस प्रकार से हमारी पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, बताएं। चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए यह बताएं कि किस किस तरह के ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय पाठ्यचर्या में होता है। अब तीसरा यूनिट में आता हूँ। तीसरा यूनिट में क्या लिखा है, इकाई 3 के 5वां क्वेश्चन में, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? इनके संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरण से करें। छठा क्वेश्चन है, कोर पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यक्रम के महत्व का वर्णन करें। अब चौथा यूनिट आता है आपका, इसका 7वां क्वेश्चन हो गया, पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। और 8वां क्वेश्चन हो गया आपका, शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विषमताओं को दर्शाएं। ये विषमताएं राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति में किस प्रकार से बाधक हैं, समझाएं। अब मैं 5वां यूनिट, ये लास्ट यूनिट है, इसका 9वां क्वेश्चन हो गया आपका, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों या औजारों की विस्तारपूर्वक उल्लेख करें। 10वां क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न आगमों की विस्तारपूर्वक चर्चा करें। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। आप देख सकते हैं कि इसमें 80 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का है, जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का थ्योरी होता है। जो 5 यूनिट होते हैं और पाँचों में से एक एक क्वेश्चन को जवाब देना होता है और अपने ही शब्दों में देना होता है। और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके उसका आंसर दें। 3 घंटे का होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही करना होगा।
अब मैं 2019 के क्वेश्चन, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन में आपको इंग्लिश भी दिया हुआ है। अगर जिस विद्यार्थी को इंग्लिश चाहिए वहाँ इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ करिकुलम, हाउ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव योर ओन व्यू। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी के ही होते हैं और 5-10% जो होते हैं इंग्लिश के होते हैं, वहाँ इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। 2019 के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ये है B.Ed C.Ed, C.Ed मतलब कोर्स 8, 2019 नॉलेज एंड करिकुलम 2019 है। टाइम 3 घंटा हो गया और 4 मार्क्स 80 का हो गया। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। सभी प्रश्नों का मान बराबर है। सभी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको एक ही नंबर मिलेंगे। जैसे 80 क्वेश्चन है, 5 का जवाब देना है तो 16 पंजे 80, यानी एक क्वेश्चन का वैल्यू आपको 16 है। उसी हिसाब से आप पेज काउंट करके भी लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यूनिट 1 में आता हूँ। यूनिट 1 में लिखा है, पहला क्वेश्चन है, देख रहे यूनिट 1 में पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में बच्चों के ज्ञान और समझ की अवधारणा को कैसे विकसित करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ज्ञान के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं को बताते हुए इनके बीच के संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरणों से करें। अब सेकेंड यूनिट में आता हूँ। सेकेंड यूनिट क्या है, यहाँ देख रहे हैं इकाई 2, तीसरा नंबर क्वेश्चन, विभिन्न निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ करें। टिप्पणी लिखें। पहला क्वेश्चन है ज्ञान का वर्गीकरण, दूसरा हो गया शिक्षा एवं संस्कृति में संबंध, तीसरा हो गया समय प्रबंधन। तीनों में से किसी 2 पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। 16 मार्क्स का है तो आप 8-8 ले सकते हैं। ये 8 का होगा, ये 8 का होगा, 2 क्वेश्चन लीजिएगा तो 8-8 होगा। अब चौथा नंबर का आता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, अपने विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के ज्ञान का चयन कौन करते हैं, इसे किस प्रकार वैधिकृत करते हुए संगठित किया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाएं। यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 का 2 क्वेश्चन है, 5 और 6। 5 में है, पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। पाठचर्या के चयन और निर्माण में मानक और प्रक्रिया का वर्णन करें। यूनिट 4 में आता हूँ। यूनिट 4 में भी 2 क्वेश्चन है, 7 और 8। सातवां हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पाठचर्या के निर्धारण होते हैं, कुछ उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें। 8वां क्वेश्चन हो गया, पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। 5वां यूनिट हो गया आपका 9 और 10, 2 क्वेश्चन है। 9 में है, पाठचर्या की आवश्यकता का वर्णन करें एवं पाठचर्या के रूपरेखा तथा पाठचर्या में अंतर स्पष्ट करें। 10वां क्वेश्चन हो गया, पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें। दोस्तों, मैं 2019 का 5वां यूनिट का क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूं। अब मैं 2020 का दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ B.Ed मुजफ्फरपुर लिखा है ना, बिहार यूनिवर्सिटी का है। B.Ed सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, आपको पता है, सब्जेक्ट कोड पता है, C.Ed है। टाइम इसमें भी 3 घंटा लिखा है और मैक्सिमम मार्क्स हो गया 80। अब यूनिट फर्स्ट में आता हूँ। पहला यूनिट है, इसमें पहले यूनिट आने में से पहले नोट्स पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक है। सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप समझ गए होंगे। पहला यूनिट में आता हूँ। फर्स्ट यूनिट में है, पहला क्वेश्चन है, ज्ञान किस प्रकार सूचना से भिन्न है, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अवधारणा निर्माण के रूप में ज्ञान को समझाएं। ओके, अब यूनिट 2 पे आता हूँ। नहीं, यूनिट 1 का एक क्वेश्चन और बच गया है,
सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान को कुछ उदाहरणों से समझाएं। और यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा है, ज्ञान को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इन वर्गीकृत ज्ञानों में विद्यालय उपयोगी ज्ञान को चिन्हित कीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, विद्यालय हेतु अपेक्षित वर्गीकृत ज्ञान के चयन एवं उस चयनित ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यूनिट 3 आता हूँ। यूनिट 3 है 5वां क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पाठचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। वर्तमान पाठचर्या की अच्छी बातों पर ध्यान दिलाइए। और यूनिट 3 का 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। 6ठा क्वेश्चन आपका ये है कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं एवं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों से अवगत कराएं। ठीक है। और यूनिट 4 में आता हूँ। यूनिट 4 का 7वां क्वेश्चन है, पाठचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जा सकता है? इस पर अपने विचार दीजिए। सभी क्वेश्चन को आप अपने ही अनुसार लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लिख सकते हैं और ज़्यादा लिख भी सकते हैं। ठीक है। और 8वां क्वेश्चन हो गया आपका, पाठचर्या निर्माण में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को किस प्रकार ध्यान में रखा जाना चाहिए? विचार दीजिए। यूनिट 5 में है। यूनिट 5 का 9 नंबर क्वेश्चन है, अध्येता केंद्रित पाठचर्या क्या है? इस पाठचर्या की खास बातों को बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन है 5वां यूनिट का लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पाठचर्या क्रियान्वयन में तकनीकी संसाधनों की भूमिका पर विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखिए। उम्मीद है मेरे बातों को समझे होंगे और मैं सारा क्वेश्चन सही ढंग से आपको मैं बता दिया हूँ। आप इससे अच्छे से तैयारी करें और आपके एग्ज़ामों के लिए ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं।